सो हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। मैंने काफ़ी वक्त से 2D गेम नहीं बनाई है, तो मैं इस बार 2D गेम को बनाने वाला हूँ। तो मैंने क्रिएट कर लिया है एक एम्प्टी प्रोजेक्ट ऑलरेडी। वैसे मैं इसको रिकॉर्ड करने नहीं वाला था, फिर बाद में सोचा कि एक बार रिकॉर्ड ही कर लेता हूँ। अगर गेम अच्छी बन गई तो वीडियो बना के डाल देंगे, आपका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो फिर से हम शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले तो क्या किया, एक 2D प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसको एंड्रॉयड के अंदर कन्वर्ट किया है। उसको मैंने लैंडस्केप मोड यहाँ से अभी सिलेक्ट किया है, और मेन कैमरा के अंदर जाके मैंने भी सॉलिड कलर को ये कलर पे सिलेक्ट कर लिया है, दैट्स इट। और अब हम आगे करते हैं, ग्राफिक्स में लेते हैं, और ग्राफिक्स में मैं कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेता हूँ। अब मैं फटाफट से ये वाली स्क्वायर को इसके अंदर लेके इसको मैं पहले नाम दे देता हूँ ग्राउंड। इसको मैं थोड़ा नीचे लेके स्केल दे दूँगा 5, और इसको यहाँ पे दे देता हूँ 5, और ये हो गया हमारा ग्राउंड। चलो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक दे देता हूँ। ब्लैक नहीं देना, वाइट दे देते। अब मैं एक प्लेयर ले लेता हूँ, एक क्यूब लिया, सॉरी एक स्क्वायर लिया इमेज, और उसको नाम मैं प्लेयर दे देता हूँ। उसको मैं 0.2 पे रख लूँगा, उसको कलर ब्लैक दे दूँगा, एंड दैट्स इट। अब मैं ग्राउंड को पहले तो बॉक्स कोलाइडर दे दूँगा। अरे यार, ये वाला बॉक्स कोलाइडर नहीं, बॉक्स कोलाइडर 2D। अगर आप देखोगे तो टच टू टच है, ओके। और प्लेयर को भी मैं बॉक्स कोलाइडर दे दूँगा, एंड प्लेयर को मैं रिजिड बॉडी 2D दे दूँगा, ओके। तो अब हमारा प्लेयर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्लेयर हो गया। अब हमें इसकी मूवमेंट के लिए स्क्रिप्ट करना है, तो फटाफट से हम पहले इसको एक फोल्डर बना लेंगे, स्क्रिप्ट, एंड यहाँ पर एक मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट को क्रिएट करेंगे, प्लेयर मूवमेंट। और हमने साइड में कुछ चैट जीपीटी भी ओपन करके रखा है, जिसके कारण हम फटाफट से ये मूवमेंट स्क्रिप्ट को अप्लाई कर देंगे कि भाई हमको एक क्यूब, क्या बोलते हैं, एक स्क्वायर इमेज दिया है, और स्क्वायर इमेज का हमें प्लेयर मूवमेंट चाहिए। तो हमको चैट जीपीटी ने मस्त प्लेयर मूवमेंट का कोड ऑलरेडी करके दिया हुआ है, तो हम उसे ही यूज़ कर लेंगे। हम पहले इसको लोड हो जाने देते पूरा। ओके, तो ये हो रहा है, इसको इसका काम करने देते हैं। हम इसको फटाफट से, हमको जो चैट जीपीटी ने कोड दिया है, हम उसको फटाफट से पेस्ट कर लेते हैं, एंड जाते हैं यूनिटी के अंदर, और असाइन कर देंगे प्लेयर को, ठीक है। ये कंपाइल हो रही है स्क्रिप्ट एक बार कंपाइल हो जाएगी, फिर हम हमारी स्क्रिप्ट को असाइन कर देंगे प्लेयर में। तो ये हमारी स्क्रिप्ट कंपाइल हो चुकी है। हम फटाफट से प्लेयर के अंदर ये स्क्रिप्ट असाइन करते हैं, जो कि हमें मूवमेंट, स्पीड और सब कुछ दिया हुआ है। फटाफट से इसको सेव कर लेते हैं,
और एक बार रन करके चेक कर लेंगे। ओके, सो वी हैव दिस। हम थोड़ा इसको साइड में ले लेते हैं एंड प्ले। ओके, सो वी हैव नॉर्मल प्लेयर कंट्रोलर। ओके, सिंपल, चलो इजी। अब हम फटाफट से चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमको कैमरा फॉलो की स्क्रिप्ट दो भाई। तो वो एक कैमरा फॉलो की स्क्रिप्ट देगा। बेसिक कैमरा फॉलो नाम से उसने हमको एक स्क्रिप्ट बना दी है। हम फटाफट से उसको क्रिएट कर लेते हैं, स्क्रिप्टिंग एंड एंटर करके जो भी चैट जीपीटी ने हमको कैमरा फॉलो की स्क्रिप्ट दी है हम वो फटाफट से ऐड कर लेंगे कैम फॉलो सी शार्प स्क्रिप्ट के अंदर। ओके, हम फटाफट से इसको पेस्ट कर देते और चले जाएंगे फटाफट से हम फिर से यूनिटी में और नो कर देते हैं। स्क्रिप्ट को कंपाइल हो जाने देते हैं और हम इसको ऐड कर लेंगे मेन कैमरा के अंदर। अब हमें टारगेट देना है प्लेयर को। और स्क्रिप्ट क्या है, सिंपल, जो टारगेट की पोजीशन है उसकी एक्स और वाई लेनी है और जेड जो है वो हमारी जो कैमरा की पोजीशन है वही रखनी है। ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली हमारा जो प्लेयर है वो सेंटर में रहेगा। प्ले। बेसिकली अब हमारा कैमरा जो है वो सेंटर में रहेगा। आगे पीछे जा रहा है मगर हम उसको इस तरह से देख रहे हैं। अगर हम ये नहीं चाहते होते तो हम सिंपली इसके अंदर एडिट कर लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट जेड जो है वो होनी चाहिए, एक्स जो है वो होनी चाहिए टारगेट से +2 या +4 आगे। ठीक है, ताकि हमें प्लेयर जो है हमारा जस्ट फॉर दिस फाइल्स कर लेंगे। ये नहीं तो दिमाग का दही करता रहेगा बेवजह। ठीक है, तो अब हमारा प्ले जो कैमरा है उसकी एक्स पोजीशन जो है ना वो प्लस दिखेगी, यहाँ पे दिखेगा हमको हमारा प्लेयर। ठीक है, पोजीशन से प्लेयर की पोजीशन से एक्स में +4 पॉइंट आगे। ओके, तो आप देख सकते हो कि अब हमें एक्स में दिख रहा है। चलो ये तो सही है, पर अब हमें वाई में भी वैसा ही चाहिए। हम चाहते हैं कि वाई में प्लेयर से वो 2 पॉइंट वाई में प्लस दिखना चाहिए। तो यहाँ पे हम वाई में +2 कर देंगे ताकि जब भी हम प्लेयर को जंप वगैरह करवाए तब हमें दिखे प्लेयर कि हाँ भाई वो है। ठीक है, चलो सही है। अब मैं इसको एक बार और फिर से प्ले करता हूँ। तो आप देख सकते हो। ओके, तो हमारे पास एक अच्छा खासा आ गया है प्लेयर कंट्रोलर। हम इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं, 10 रख देते हैं। अगर डबल स्पीड कर देते हैं तो काफ़ी फास्ट मूव करेगा ये, जस्ट लाइक। ओके, 10 तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हो गई, 5 इज़ गुड। अब हम क्या चाहते हैं, कुछ ऑब्स्टेकल हम लगा देते हैं। तो हम कुछ ऑब्स्टेकल बना देते हैं, जैसे कि इसी का वाइट स्क्वायर का यूज़ करके ही हम ऑब्स्टेकल बनाएंगे। उसको हम एक काम करते हैं, अभी से ही बॉक्स कोलाइडर दे देते। ओके, और स्केल्स वगैरह तो ठीक है, चलो समझ में आता है। मैं इसको है ना 50 कर देता हूँ और हम इसको थोड़ा बहुत आगे नीचे ऊपर आगे
ऊपर नीचे करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कुछ समथिंग लाइक दिस एंड दिस, ऐसा कुछ। हमने सिंपल कुछ लेवल्स वगैरह बना दिए, हम सबको नाम दे देते वॉल। अभी इसका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ टेम्पररी रखा हुआ है देखने के लिए। ओके, 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 चलो। अभी प्लेयर को हमने जंप में उसको स्टेबल नहीं किया है, बट हम जानते हैं कि भाई प्लेयर है, तो हम एक काम करते, प्लेयर को थोड़ा सा कैमरा से दूर कर देते। आई थिंक दिस विल बी गुड। 9, ठीक है। तो ये प्लेयर को हमने थोड़ा सा कैमरा से दूर कर दिया है ताकि उसको आगे दिखेगा। चलो, ये सही है। अब हम इसको प्लेयर की थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा देते हैं। अब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है बनाना क्या है, बट मैं थोड़ा बहुत एज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो गए जिससे बचते हुए उसको आगे बढ़ना है बस प्लेयर को। प्लेयर के पास जंप और मूवमेंट की पूरी कैपेबिलिटी है, वो कैसे भी करके आगे पीछे जा सकता है, बस उसको कुछ कुछ पॉइंट से बचना है। ओके, और ये मूवमेंट आई थिंक सही लग रहा है। चलो, तो मुझे वैसे तो सही लग रहा है, और हम इसको ऊपर भी एक लिमिटेड एरिया दे देंगे कि उसके आगे ऊपर वो ना जाए। बहुत ज़्यादा ऊपर दे दिया हमने एक्चुअली, हम थोड़ा सा उसको नीचे ले लेते। 1 सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे, अराउंड 12। ओके, 12 तो वो हो जाएगा, और 12.5, 12.6, वे 12.6। ओके, 12.6 विल बी गुड। हम इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेते देखने के लिए। ठीक है, ये हमने एक क्या बोलते हैं, एक बेसिक लेवल बनाया यूँ कह सकते हैं हम। ओके, वी हैव चलो, हमारे पास एक बेसिक तो है। हम इसको थोड़ा बहुत नीचे कर देते, और ये जो ऊपर वाली वॉल है उसको थोड़ा नीचे बुला लेते। हाँ, ठीक है।
और एक और डुप्लीकेट करेंगे और उसको यहाँ पर ही हम ब्लॉक कर देते। चलो, तो ये हमारा लेवल का एक स्टार्टिंग पोर्शन बन गया। ये हमारी गेम बन रही है। चल भाई, ओके। तो ये हमारे पास काफ़ी एक अच्छा गेम बन रहा है। ओके, चलो सही है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि एनिमी पे वो जब कनेक्ट हो, एनिमी से बचते हुए जाना है उसको। तो हम एक काम करते, प्लेयर के अंदर प्लेयर के अंदर कुछ नहीं करना, हम सिर्फ प्लेयर को उसके ऊपर जंप करवाएंगे एनिमी के अंदर। ओके, तो हम एक काम करते हैं, पहले तो ये लेवल 1 का लेवल 0-1 की ये वॉल्स वगैरह है, तो हम इसको रीसेट करके सारी जितनी भी वॉल्स एंड ग्राउंड्स है हम उसको डाल देते लेवल 1 के अंदर। अब हम एक काम करते हैं, एनिमी बना लेते एक। ओके, इसको नाम दे देंगे 0.2 0.2 0.2, या फिर इसको थोड़े थोड़े छोटे 0.4 0.4 0.4 हम ये एनिमी डिज़ाइन कर रहे हैं। हमने 0.4 बाई 0.4 के एनिमी लिए हैं। मैं इसको पहले तो बॉक्स कोलाइडर दे दूंगा, पर इसको मैं बॉक्स कोलाइडर दूंगा ऊपर वाला, और इसको मैं नाम दूंगा, एकदम पतला सा भाग रखेंगे, आगे से हम इसको हटा देंगे और पीछे से भी हम हटा देंगे, ठीक है, ताकि आगे से वो सिलेक्ट हो पाए। तो ये होगा, ये हमारा बॉक्स एनिमी 01। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ना रेड नहीं देना, ओके रेड ही देते, ठीक है। और इसके अंदर हम एक और इमेज डाल देंगे जिसको हम 111 पे रखेंगे, और जिसको हम साइज छोटी दे देते सिंपली, जैसे कि हमने बॉक्स एनिमी में देखा है। हम इसको साइज दे देंगे और इसके अंदर हम बॉक्स डालेंगे और इसको हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। यानी होगा क्या पता है, सिंपली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इसके ऊपर टच होगा ना प्लेयर, तब गेम ओवर होना चाहिए। हम इसको टैग देंगे इसको टैग देंगे हम एनिमी फ्रंट, बराबर, ई फ्रंट, ठीक है। इसको टैग हम ई फ्रंट पे देंगे, और ये जो है हमारा, इसको हम देंगे एनिमी टॉप। यानी जब एनिमी टॉप पे क्लिक होगा तब एनिमी मरेगा, और एनिमी फ्रंट पे जब कोलाइड होगा तो प्लेयर मरेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया बॉक्स एनिमी 01। अब इसके अंदर हमने बॉक्स एनिमी को एक ब्लैक पट्टी दे देते, और इसके अंदर अगर हम चाहे तो अच्छा दिखने के लिए थोड़ा आइस वगैरह डाल सकते हैं, जैसे कि ये हमने एक आइस वगैरह जैसा आइस जैसा कुछ डाल दिया इधर। जैसे कि इसको हम ब्लैक दे देते, उसको हम लेयर पे 1 पे ले लेंगे, और उसको थोड़ा सा वाइट दे देंगे, ठीक है। और उसको और डुप्लीकेट करके थोड़ा और छोटा करके यहाँ पे रख देंगे, तो थोड़ा बहुत हमें दिखेगा हमारा एनिमी जैसा, ठीक है।
चलो सही है। अब ये जो हमारा बॉक्स एनिमी है उसके ऊपर ये जो हमारी पट्टी है इसको भी ऑर्डर इन लेयर 1 कर देंगे। उसके बाद में जो सर्कल है उसको भी ऑर्डर इन लेयर 1 कर देंगे, और ये जो हमारे 2 सर्कल है उसको ऑर्डर इन लेयर 2 कर देंगे ताकि हमें सब बराबर दिखे। अब हमारे प्लेयर के पास रिजिड बॉडी है, हम प्लेयर की स्क्रिप्ट को ओपन करेंगे और करेंगे ऑन कॉलिजन एंटर 2D, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट कंपेयर टैग नहीं, हमें चाहिए टैग इक्वल टू ग्राउंड नहीं, इक्वल टू ई फ्रंट, तो आ जाएगा डिबग डॉट लॉग, हम यहाँ पे करवा देंगे गेम ओवर, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन डालेंगे इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इज इक्वल टू ई टॉप, अगर ई टॉप है तो डिबग डॉट लॉग करवा देंगे हम डिस्ट्रॉय एनिमी 1, ओके। और यहाँ पे हम कर देंगे डिस्ट्रॉय कॉलिजन, या फिर कह सकते हैं हम अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पेरेंट डॉट गेम ऑब्जेक्ट, सिंपल। एनिमी 1 है, ठीक है। अब होगा क्या कि जब भी हम ऊपर कूदेंगे तब प्लेयर एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर है हमारा ई फ्रंट, ओके, यहाँ पर है हमारा ई टॉप, तो पेरेंट नहीं, ई टॉप हमेशा आगे ही रहेगा, यानी डिस्ट्रॉय अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट। चलो ये एक हमने अच्छा काम कर दिया कि जो टॉप वाला जो पोर्शन है ना वो हमने ऊपर ही रखा है, यानी मेन ऑब्जेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और ई फ्रंट में सामने वाला ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो दिस विल बी गुड, ओके। तो हमें ई टॉप में इस पे वही ई फ्रंट इधर दिया था, ई टॉप इधर नहीं दिया, तो ई अंडरस्कोर टॉप नो दिस ऑब्जेक्ट ओनली, और ई फ्रंट इधर है, ठीक है, ओके। तो जब जब इधर कोलाइड होगा ना ये बॉक्स में, ये एरिया में, तब प्लेयर डिस्ट्रॉय होगा, और जब ऊपर आएगा ना एग्जिट उसके ऊपर आएगा ना तब हमारा एनिमी डिस्ट्रॉय होगा, सिंपल। चलो अच्छा है। अब हमें क्या चाहिए प्ले करके देख लेते, ओके। अपन पहले तो ये हमारे प्लेयर से अलग होना चाहिए, तो हम फटाफट से इसको यहाँ पे रख देते। इसको एक काम करते, रिजिड बॉडी भी दे ही देते ताकि वो नीचे जाए। चलो पर ये दिखेगा कैसे वो भी तो देखना है ना, रिजिड बॉडी दी तो दी हमने, ओके। चलो परफेक्ट ही दिख रहा है। अब जब हम यहाँ पे आएंगे ना तो यहाँ पे आएगा गेम ओवर, गेम ओवर आया नहीं भाई, काहे स्क्रिप्ट काहे काम नहीं करी। हमने प्लेयर के अंदर तो रिजिड बॉडी दिया हुआ है, डिस्क्रीट की जगह पे कंटिन्यूस कर दे, तो हमने कॉलिजन एंटर 2D ही लिया है ना, ऑन कॉलिजन एंटर 2D सही तो है। किस पे, हाँ प्लेयर पे सही है। अगर अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग ई फ्रंट हो तो कुछ आया क्या, कुछ भी नहीं आया, कहाँ पर गलती कर रहे भाई। ई टॉप, अबे यार कहाँ से आएगा, देखा ऐसी गलती होती है। हटाओ इसको, हमें टैग देना है, टैग
ई फ्रंट, ई टॉप, हमने लेयर दे दी। यहाँ पे हम दे देंगे ई टॉप, इसके अंदर दे देंगे ई फ्रंट। अब आएगा वो। क्या टाइम पास लगा रखा है यार। अगर डिस्ट्रॉय एनिमी ई टॉप में, यहाँ पे हमें एल सिर्फ देना होगा, नहीं चलेगा। चल एक बार देख लेते हैं। ये हमारा ई टॉप है, ई फ्रंट आ जाएगा इधर। ओके 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 ओके, टैग बॉक्स कोलाइडर, रिजिड बॉडी, ई टॉप। तो फिर हम एक काम करते हैं, टॉप कोलाइडर और वो वाले कोलाइडर को नीचे ही दे देते, ठीक है। यहाँ से भी हटा दे, रिमूव, यहाँ से भी हटा देते, रिमूव रिमूव। वैसे इधर हम बॉक्स कोलाइडर दे सकते हैं, ठीक है। बस इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते। और यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर लेते हैं सिर्फ। चलो ना एक काम करते हैं, ये जो कोलाइडर है ना वो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। बस कंडीशन एंटर पे हम चेक कर लेंगे कि अगर वो y से बड़े हो, मतलब प्लेयर अगर कितना प्लेयर की पोजीशन एनिमी की पोजीशन से बड़ी हो तब करेगा वो। चलो सिंपल। तो फिर यहाँ पे हमें दो टैग की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। मैं दोनों टैग को हटा देता हूँ, एक ही टैग के अंदर काम हो जाएगा। सिंपल ऐड टैग कर देंगे, दोनों को हटाओ, इसको भी हटाओ। क्यों भाई, हटा देने अपन, नहीं यूज़ करना, हटा। इसको भी हटा, अनटैग। बस अब तो डिलीट होगा ना भाई। हम क्या कहेंगे, एनिमी, या फिर हम कहेंगे बॉक्स एनिमी। चलो बॉक्स एनिमी आ गया एक। हम इसको बॉक्स एनिमी टैग दे देते और यहाँ के अंदर हम बोलेंगे कि इफ अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट डॉट टैग इक्वल टू बॉक्स एनिमी। तो क्या चेक करेगा कि इफ ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई इज लेस देन और इक्वल टू अदर डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन डॉट वाई हो, वाई प्लस 1 हो, तो debug dot log game over and destroy game object, else debug dot log enemy dead and destroy other dot game object। सिंपल। अगर y की वो y प्लस 1 होगा हमारा, क्या बोलते हैं कि y की पोजीशन से कम होगा तो गेम ओवर हो जाएगी, हमारा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वरना वो क्या बोलते हैं सामने वाला एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सिंपल। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। हमने इसको बॉक्स एनिमी टैग दे दिया ना, ओके। चलो अब जाते। ओके एक चीज़ रह गई, फिर भी बॉक्स एनिमी टैग तो दे दिया हमने, रिजिड बॉडी नहीं दिया उसको, तो रिजिड बॉडी भी देना पड़ेगा। एंड प्ले।
ओके, अगर यहाँ पे मेरा प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, पर अगर मैं उसको ऊपर जंप करूँगा, उसके ऊपर कूदूँगा, तो एनिमी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। देखते हैं। ओके, तो एनिमी डिस्ट्रॉय हो गया, सिंपल। तो अब हम ऐसे एनिमी को ठेर ठेर रख देते हैं। चलो, और ये हो गया कुछ हमारा लेवल 1 कंप्लीट। इधर अब ये वाली जो बॉक्स एनिमी वाली स्क्रिप्ट है ना, वो सभी के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। हमें सिर्फ या तो फिर बचना है, और ये या तो फिर हटाओ हटाओ। ओके ओके, और इसके अंदर हम प्लेयर के अंदर एक ट्रेल डाल देते हैं। इफेक्ट ट्रेल ऐड की, इधर से भी थोड़ी 0.5, टाइम ले लेते हैं 2 या फिर 1 भी सही है। और एक बार प्ले करके देखते हैं। वन भी बहुत ज़्यादा है, इसको 0.2 भी सही रहेगा। और ओपेसिटी यहाँ से हम हटा देते हैं, और 0.5 की जगह पे हम उसको 0.3 से 0 पे रख लेते हैं। इस ठीक है, आई थिंक दिस विल बी गुड। ये जो ऊपर आ रहा है ना, उसकी जगह पे हम इसको काम कर देते, ऑर्डर इन लेयर -2 दे देते, ताकि वो क्यूब के यानी कि हमारा जो प्लेयर है ना उसके पीछे दिखे। ओके, मज़ा आ रहा है? अभी आपको मज़े नहीं आएगा, क्योंकि हमने इसके अंदर अभी बस बेसिक कंट्रोल ही ऐड किया है। अब हमारे पास क्या क्या है, प्लेयर कंट्रोलर आ गया, एनिमी का डिस्ट्रॉय कंट्रोलर आ गया। अब हमें क्या करना है, एक इफ़ेक्ट देनी है। इफ़ेक्ट देनी है मतलब पहले तो हम ये जो बॉक्स एनिमी है ना, वो सब डिलीट करके प्रीफैब बना लेंगे। क्रिएट न्यू फोल्डर, प्रीफैब। प्रीफैब में हम बॉक्स एनिमी 1 को प्रीफैब बना लेते हैं, और प्लेयर को भी प्रीफैब बना लेंगे। और फिर क्या करेंगे, प्लेयर के अंदर जो ट्रेल है उसको 0.5 तक बढ़ा देते हैं, और एक बार प्ले करके देख लेते हैं फिर से अगेन। और हमने कोई एनिमी रखे ही नहीं है आगे। चलो, एक्चुअली वो सब में क्या रिजिड बॉडी है, तो खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे वो लोग, पहले कोई दिक्कत की बात नहीं है ऐसे। ओके, ओके। अब मैं चाहता हूँ कि जब जब ये जो प्लेयर के ऊपर क्लिक होना, यानी कि जब जब ये प्लेयर के ऊपर कोलाइड हो, तब
ये जो जंप वाला है ना, वो एक कोड रन हो जाए, डिस्ट्रॉय अदर डॉट गेम ऑब्जेक्ट एंड जंप फोर्स दे दे एक बार, ताकि क्या एक जंप का एक इफेक्ट हमें क्रिएट हो कि भाई जंप हो रहा है, ठीक है, जब भी हम उसके ऊपर कोलाइड हो रहे हैं। ओके ओके, तो आप देख सकते हो कि जंप होता है, और हम चाहते हैं कि जंप थोड़ा और कैजुअली हो। जंप फोर्स जो है उसको थोड़ा सा इंटेंस कर देते, इंटू 2 कर दे, तो जंप फोर्स इंटू 2 कर देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा शायद। देखते हैं हम लेवल किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो हिसाब से फिर थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। नहीं, 4x2 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जंप फोर्स से सही है। और y में थोड़ा सा हम लीनियर वेलोसिटी y में भी दे देते। चलो एक काम करते हैं, दोनों से इफेक्ट कैसा आता है वो देखना है सिर्फ, फिर बाद में हम काम करेंगे एनिमी मूवमेंट पे कि एनिमी इधर से उधर मूव हो रहे, ठीक है। चलो, काफ़ी अच्छा हमारा एक कोड हो चुका है। रेडी? हमें इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, आरबी डॉट लीनियर वेलोसिटी डॉट एक्स। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे dg डॉट ट्विनिंग को एंटर करेंगे। तो हम एक पैकेज मैनेजर लेते हैं dg डॉट ट्विनिंग और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। dg ट्विनिंग कहाँ है, वेयर इज dg ट्विनिंग, माई एसेट्स में होगा नहीं, dg आई थिंक dg नहीं आएगा, ट्विन लिखना होगा तब आएगा। ओके, डॉट ट्विन में आ गया ना, हाँ इंपोर्ट, इसको फटाफट से इंपोर्ट कर लेते हैं हमारी गेम के अंदर। तो अब हमें तब तक क्या सोचना है कि प्लेयर को मैं चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ता रहे, एक ओनली अप टाइप गेम प्ले भी हो, पर उसको साथ में हर्डल्स का सामना भी करना पड़े, और क्या बोलते हैं उसको मैप्स अनलॉक करने पड़े कि भाई वो मैप्स अनलॉक कर रहा है कि इधर गया था उधर गया था वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हम करते हैं, ठीक है। और ये सिर्फ हम सिंपल स्क्वायर और सर्कल ये दोनों का इस्तेमाल करके ही सब कुछ बनाएंगे। हमारा जो भी है आर्ट वर्क वगैरह ये हम कोशिश करेंगे कि स्क्वायर और सर्कल के का यूज़ करके ही बनाएंगे, और देखते हैं कि हम कितनी लेवल ऑफ क्रिएटिविटी तक हम इसको ले जा सकते हैं ओनली यूजिंग स्क्वायर एंड सर्कल। सिर्फ 2 ग्राफिक आर्ट और कुछ नहीं।
तो डॉटविन का पैकेज हमारा इंपोर्ट हो चुका है। हम फटाफट से ओपन डॉटविन पैनल करके इसको अनेबल कर देंगे सेटअप डॉटविन पैनल। और हमने चैट जीपीटी को तब तक बोल दिया था कि भाई हमको एक कैम सेक यानी कि कैमरा सेक हो ऐसा हमको एक कोड कर दो। हमने डॉटविन का जो पैकेज है, जो प्लगइन है, उसको इंपोर्ट किया है। तो वैसे बहुत ही सिंपल और इजी हो जाता है डॉटविन का प्लगइन इंपोर्ट करने के बाद में, पर फिर भी टाइम बचाने के लिए मैंने चैट जीपीटी है तो फिर क्या गम है, ठीक है। तो चैट जीपीटी को ऑलरेडी मैंने बोल रखा है कि भाई तू स्क्रिप्ट तैयार कर दे, और उसने मुझे एक अच्छी सी छोटी सी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। बस हमें उसको इंपोर्ट करनी है, तो हम फटाफट से इंपोर्ट कर लेंगे जैसे ही ये कंप्लीट होता है। तो ये इंपोर्ट हो चुकी है और हम बस सिंपली इसको अप्लाई कर देते हैं और ये हो गया हमारा सेटिंग कंप्लीट। फटाफट से हम स्क्रिप्ट में जाएंगे। हम ये कैम सेक वाला एक स्क्रिप्ट को हम क्रिएट कर लेंगे, मोनो बिहेवियर स्क्रिप्ट कैम सेक, और फटाफट से हम कैम सेक को ओपन कर लेंगे। तो और हम इसको पेस्ट कर देंगे। ये सिंपल एक डिजी ट्विनिंग का हमने यूजिंग किया है इधर, बराबर। एक केम सेक को जो हमारी स्क्रिप्ट है उसका हमने सिंगलटन क्रिएट कर लिया है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ एक फंक्शन बनाया है, ड्यूरेशन और स्ट्रेंथ दी है, और ट्रांसफॉर्म डॉट डू सेक पोजिशन एक फंक्शन ही है डिजी ट्विनिंग के अंदर, और ड्यूरेशन देना है, स्ट्रेंथ देना है, सिंपल, और कुछ नहीं देना। और यहाँ पे अगर हमें और कुछ भी देना हो तो ये सब चीज़ें दी हुई है। ये वाइब्रेटर है, ये रैंडमनेस है, ये स्नैपिंग है, फेड आउट है, वगैरह वगैरह सब चीज़ें अंदर ऑलरेडी उसने इंपोर्ट करके दे दी। हमें सिंपली क्या करना है, केम सेक की स्क्रिप्ट को कैमरा पे असाइन कर देना है, सिंपल। और जहाँ पर हमारा जो प्लेयर का जो इधर हम गेम ओवर करवा रहे तब तो नहीं, पर जब भी हम इसको डिस्ट्रॉय करवा रहे तब हम क्या करेंगे, केम सेक की स्क्रिप्ट को फाइंड करेगा, केम सेक डॉट इंस्टेंस डॉट सेक, और हमें क्या देना है, फ्लोट ड्यूरेशन फॉर 1 सेकेंड, फ्लोट स्ट्रेंथ फॉर 0.5 एफ, ठीक है। हम इतना एक बार देखते हैं कि किस तरह से दिख रहा है। 1 सेकेंड का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इसको 0.5 सेकेंड के लिए या 0.2 सेकेंड के लिए एक बार करके देखते हैं। 0.2 फ्लोट, सिंपल। एनिमी हिट पे हम कम करवाएंगे और प्लेयर हिट पे हम ज़्यादा करवाएंगे। तो एक बार प्ले करके देखते हैं कि एग्जैक्टली सेक हो कैसे रहा है वो प्लेयर। अब हम एक बार जंप करेंगे, हम इसको पहले मैक्सिमाइज कर लेते हैं डबल क्लिक करके, और ओके। और ये कुछ समझ नहीं आया एक्चुअली, हम इसको 0.3 करते, 0.3 एफ, और इसको ड्यूरेशन हम कर देते 0.5 एफ, कि कम से कम 1 सेकेंड के लिए तो दिखना ही चाहिए यार, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि सेक हुआ है। और हम एक काम करते, ये जो इसका जंप पोर्शन है ना वो हटा के देख लेते, शायद उसकी वजह से भी केम इफेक्ट बिगड़ता हो, फिर बाद में हम जंप पोर्शन डालते, ठीक है। ऑन कंप्लीट पे जंप पोर्शन डाल देंगे। इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं, ओके।
आई थिंक दैट्स गुड, आई थिंक दैट्स गुड। 0.5 भी आई थिंक चल जाना चाहिए, 0.5 भी आई थिंक चल जाना चाहिए। ठीक है, इसको हमने डिस्ट्रॉय किया ना, चलो 0.5 भी चल जाना चाहिए आई थिंक। चलो तो 1 सेकेंड 0.3 का है, हम 0.5 कर देते। अब हम एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं कि थोड़ा बहुत जो उसका जो ऑर्थोग्राफिक व्यू जो है ना, उसको थोड़ा जूम इन जूम आउट करे साथ में सेक होने के वक्त ही उसको थोड़ा ऑर्थोग्राफिक व्यू को भी जूम करे। और यहाँ पे हो क्या रहा है पता है कि कैमरा जो लूज सेक होने के बाद में वापस स्मूथ मूवमेंट होना चाहिए ना, तो स्मूथ मूवमेंट नहीं हो रहा। हम चाहते हैं कि कैमरा को स्मूथ मूवमेंट हो, तो हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि कैम स्मूथली फॉलो करे, ऐसा कर दो। चलो तो अब हम बोलेंगे कि वो कैमरे की स्क्रिप्ट को थोड़ा बहुत स्मूथ फॉलो करे, ऐसा कोड कर दे। तो उसने हमको वैसा कोड कर दिया है, तो हम कैमरा फॉलो की जो स्क्रिप्ट है उसको थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं, ताकि क्या होगा, जब सेक होने के बाद में जो झटका मार रहा है ना वो वापस से वो पोजीशन को फॉलो करने के लिए वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ से बार बार मैक्सिमाइज करना पड़ रहा है, हम यहीं पर चले जाते हैं ताकि हमें पूरा एक्सपीरियंस व्यवस्थित मिले गेम का। ओके, ओए उड़ा दिया। चलो अभी प्लेयर जो है हमारा वो कहाँ पर मूव कर रहा है अपडेट में। तो हम एक काम करते, प्लेयर की स्क्रिप्ट बोलते हैं कि भाई प्लेयर की स्क्रिप्ट, प्लेयर ऐसा लग रहा है। एक मिनट, पहले कैमरा कहाँ पर हमारा मूव हो रहा है लेट अपडेट में ना। होकर चल स्मूथ कैम स्क्रिप्ट लगाने बाद ओके। तो अभी अब उसने हमको थोड़ा बहुत प्लेयर का कोड चेंज करके दिया हुआ है, यहाँ पे उसने कुछ चेंज किया है। अब हम एक काम करते हैं, फटाफट से एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि अब कैमरा सिंक में होएगा। ओके यस फॉर जस्ट फॉर दिस फाइल्स, ये हमने कुछ चेंज करके दिया है। एक मिनट, कॉपी सिलेक्ट ऑल पेस्ट एंड सेव। सेव नहीं हुआ था क्या, ये चेंज करके दिया है हमें। ठीक है, नो सही है ना सब। हाँ उसने चेंज करके दिया, हमने लीनियर वेलोसिटी की जगह पे इधर हमने कुछ और ऐड किया है, उसने हमको सिर्फ वेलोसिटी का यूज़ करके दिया है। तो अब देखना है कि क्या प्लेयर के कंट्रोल सब सही है या फिर कुछ लोचे लपाटे हो गए। लोचे लपाटे तो नहीं हुए,
काम करती है। जो डू सेक है ना 0.2 नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड के लिए होना चाहिए। 0.5 के सेक के अनुसार। चलो प्ले करेंगे। ओके ओके ओए उड़ा दिया। चलो ये हमें अब थोड़ा बहुत खेलने में मज़े तो दे रहा है। बस एक काम करना है, ये जो प्लेयर मूवमेंट है ना उसको फिक्स्ड अपडेट की जगह पे हम अपडेट में लेके देखते हैं। अभी भी वैसा ओके ओके ओके। कैम फॉलो की जो स्क्रिप्ट है ना उसको फिक्स्ड अपडेट में उन्होंने कुछ डाला है, पेस्ट करके देख लेते एक बार। नो प्लेयर मूवमेंट में क्या लोचे पड़े, कुछ भी तो नहीं है। चल भाई चल। ये बार बार क्यों ये ऑप्शन आ जाते हैं यार। नो ओके सॉरी। ओके तो अब हमें स्मूथ दिख रहा है। ओके अब एक काम करते हैं कि अगर डाउन प्रेस्ड हो ना, नहीं यार चलेगा, चलने वैसे वो खेलने में मजा आएगी। हम चाहते कि वो जो डायरेक्ट अप पे क्लिक हो ना उसकी जगह पे साथ में ये भी चेक करें प्लेयर मूवमेंट में। हम चैट जीपीटी को बोलेंगे उसमें उस चैट जीपीटी को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सिंपली चेक करेंगे यहाँ पर प्राइवेट बुल इज डाउन फोर्स प्रेस्ड। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको फॉल्स रखेंगे। यहाँ पे अपडेट में दे देंगे कि इफ इनपुट डॉट गेट की कोड, क्या लिख रहा है तू भाई। गेट की कोड डॉट स्पेस नहीं इसकी के डॉट डाउन एरो और की कोड डॉट एस हो तो क्या करेंगे इज डाउन फोर्स प्रेस्ड इक्वल टू ट्रू और अप पे हम फॉल्स करवा देंगे।
इफ डाउन एरो, और ये काफ़ी होशियार है एडिटर। ओके, तो ये हमने अप पे फोर्स करवा दिया। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, एनिमी डेड कब होगा कि अगर वो ऊपर है और प्लस इफ इज डाउन प्रेस्ड फोर्स हो तो ही डिस्ट्रॉय करे, एल्स डिबग डॉट लॉग नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे वापस से प्लेयर को ही डिस्ट्रॉय करवा देंगे, बट पहले चेक कर लेते हैं कि क्या वो जो चीज़ हम करना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। हम चाहते हैं कि अगर डाउन प्रेस करे, सबसे पहले तो डाउन प्रेस करे तो नीचे की ओर फोर्स भी तो लगना चाहिए ना, तो हमें आरबी डॉट एड फोर्स वापस डाउन की ओर उसको भेजना भी तो होगा ना। तो जैसे कि जंप करा इसने, ओके, तो उसने करा, चलो समझ में तो आ गया। अपन अब हम क्या चाहते हैं कि जब जब वो डाउन प्रेस करे तो वो आरबी डॉट वेलोसिटी वेक्टर 2 कॉपी यहाँ पर हम वेक्टर 2 एक्स में जंप फोर्स दिया है तो हम उसको माइनस जंप फोर्स दे देते। माइनस जंप फोर्स इंटू 2 दे देंगे ताकि वो आई थिंक जल्दी से आ जाए नीचे। एक बार ट्राई करके देखने में क्या जाता है, जैसे कि ऊपर गए और फिर बाद में डाउन कर गए, उसको फोर्स मिल जाएगा। आई होप कि ये सही चल जाए ताकि हमें सिर्फ ट्रिगर ही करना पड़े। ओके, ये इतना स्पीड में नहीं आ रहा, पर हम इसको जंप फोर्स इंटू 10 कर सकते हैं क्या, कि वो सट्ट दे के नीचे आना चाहिए स्पीड में। लेट्स सी, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अरे वाह, खतरनाक। अरे वाह, अब ये लोग को तोड़ने में मजा आएगी। अब एक काम करते हैं, जो शेक है ना, शेक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली स्लो लग रहा है, हम इसको 0.8 की फ्रीक्वेंसी दे देते तो थोड़ा फील आएगा कि हाँ भाई हमने कुछ ब्लास्ट किया है, कुछ तबाही मचाई है। तो ये एक मज़ेदार रहेगा। ओए भाई, हाँ हाँ हाँ, नहीं भाई, हाँ तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लेयर के अंदर जो ट्रेल है ना, वो नॉर्मली नहीं दिखेगी, 0.1 पे रखते हैं उसको। जब प्लेयर उसको सट्ट दे के अंदर वो जंप करेगा ना, तभी प्लेयर ट्रेल दिखेगी, तब तक वो ट्रेल नहीं दिखेगी आई थिंक। तो वो सही रहेगा।
ओके। सो या ये काफ़ी अब अच्छा गेम प्ले बनता जा रहा है। हम पहले प्लेयर की सेटिंग्स जो है ना वो सब राइट कर देते, या तो फिर वो 0.2 की या 0.3 की सही है, बस इसकी जो शुरुआत की ऑपोसिटी है ना उसको हम थोड़ी सी आधी कर देते, बस दैट्स इट। ऑल थिंग्स विल बी गुड। अब हम एक काम करते, इसको अब ऊपर ले जाने का काम करेंगे। ये जो ग्राउंड हमने बनाया इसको हम ऊपर ले जाने की बात करते कि भाई हम तुमको अब ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर कैसे ले जाएंगे, यहाँ से यूँ ले गए, इसको तो हमने बड़ा कर ही दिया है, और ये जो वॉल्स आती है ना उनको ही बनाते जाएंगे। ओके। सिंपल, इसको और ऊपर ले जाएंगे यहाँ तक। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, बराबर। एक बॉक्स एनिमी हम ऊपर ले जाते हैं। चलो सही है। इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे और इसको हम ऐसे ले लेंगे यहाँ तक। दोनों को ही थोड़ा आगे जान देते, नहीं इसको यहाँ से ही रहने देते, इसको यहाँ पे आगे जान देते, इसको भी यहाँ पे आगे जान देते। तो ये हो गया हमारा एक लेवल 1। अब देख सकते हो काफ़ी अच्छा खासा लेवल हमारा बन चुका है। बस जंप वगैरह सही से हो जाए वरना लोचे पड़ेंगे। एक बार प्ले करके देख लेते। ओए ये तो हो गया कल्याण। हमने सोचा था क्या और हो क्या गया। हमने सोचा था कि नज़दीक नज़दीक होगा सब, पर नज़दीक नज़दीक तो कुछ नहीं है।
लेट्स प्ले अगेन। प्लेयर ओवर। तो प्लेयर ओवर भी एक काम करते, नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय है ना, वहाँ पर भी हम गेम ओवर करवा के ये जो कैम सेक जो डू सेक है ना उसको बढ़ा देते, सिर्फ 1.5 कर देंगे और इसको 1.5 कर देंगे। सिंपल कॉपी और ये सेम चीज़ यहाँ पे दे देंगे। अब एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारी गेम किस तरह से दिख रही है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत हमें और 9 की जगह पे ना 10 ले लेना चाहिए। कैम सेक कहाँ गया हमारा? कैम सेक 1 सेकेंड, कैमरा फॉलो वाई +2 रखना है और यहाँ पे -+4 रखना है। इसके लिए यहाँ पे हमें लोचे पड़ रहे थे कब से। चलो वो हमने जो चेंज किया ना स्क्रिप्ट में, उसकी वजह से हमारा जो कैम प्लेयर था वो सेंटर में दिख रहा था हमें। इस वजह से ये थोड़ा बहुत हमें ऑकवर्ड फील हो रहा था, बट नाउ वी विल सी के ये अब सही से दिख रहा है। अब हमें सही से दिख रहा है। ओके हट, चल निकल 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 निकल। निकल निकल निकल। अब एक काम करते हैं, जो लेफ्ट राइट मूव हो रहा है ना उसकी जगह पे हम जंप करवाते। निकल। ओए कहाँ पे आ गया ये? चलो सही है, वैसे तो थोड़ा बहुत सही जा रहा है। इसका और कंट्रोल्स पे काम करना पड़ेगा कि किस तरह से हम रखें इसको। या तो फिर हम एक काम करें, लेफ्ट एरो पर क्लिक करें तो लेफ्ट साइड टॉप जंप हो और राइट एरो पर क्लिक करें तो राइट साइड जंप हो। ऐसा कुछ करें तो हाँ कर सकते। प्लेयर मूवमेंट जो है ना हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करते कुछ। आई थिंक ये सही है यार मूवमेंट, क्योंकि तुम मोबाइल के ऊपर खेलेगे ना तो वो वही सही रहेगा। मोबाइल के ऊपर खेलेगे तो सो आई थिंक दिस विल बी गुड। ओके चलो, लेवल डिज़ाइन थोड़ा करना पड़ेगा अच्छे से, वरना ये सही है।
तो हम एक काम करेंगे, अब इसका है ना लेवल डिज़ाइन करेंगे। अच्छे खासे लेवल डिज़ाइन करने के बाद में हम कोशिश करेंगे कि इसको हम आगे और प्लेयर्स वगैरह और प्लेयर की एबिलिटी वगैरह जो ये है ना जंप करके तोड़ने की, वो सब हम आगे जाते जाते प्लेयर को सिखाएंगे। पहले अवॉइड करना है, जैसे एक काम करते हैं, जो प्लेयर का जंप है नहीं यार वो बहुत ही मामूली किस्म का लग रहा है। तो जंप फोर्स जो है ना हम थोड़ा सा 14 जैसा ले लेते, और ग्रेविटी स्केल जो है ना, या तो फिर इसका मास बढ़ा देते, मास 5 कर देते। कैसा आएगा? नहीं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड हो गया, बट हम इसको ग्रेविटी स्केल बढ़ा के भी सेट कर सकते हैं। हम ग्रेविटी स्केल 2 कर दे तो -9.81 मीटर पर सेकेंड की जगह पर -9 × 2 18 मीटर पर सेकेंड का हिसाब से। ओके, तो ये सही लग रहा है। ओके 1 सेकेंड या ओए, हम ही गेम ओवर हो गई हमारी। अब थोड़ा रमने में मज़ा आएगी, क्या बोलते हो? ये सेटिंग सही है, इसको प्ले को ओवरराइड अप्लाई टू ऑल कर दो। ये सेटिंग सही है, एकदम परफेक्ट। अबे काहे ऐसा हो रहा है? अच्छा, वो मास की वजह से तो नहीं हो रहा ना? मास 5 कर दिया है तो वो ऑलरेडी जब तक डिटेक्ट होता है तब तक में आई थिंक सो प्लेयर का जो मास है ना वो हम 5 से 2 कर देते। एक्चुअली 5 भले नहीं रहा, हम बॉस एनिमी का जो मास है वो बढ़ा देते हैं ना यार। दिक्कत क्या है? इसका भी 5 मास कर देते ले, क्या दिक्कत है? नो दिक्कत। मास की प्रॉब्लम है तो मास बढ़ा देते, बट हमारा प्लेयर का जो मूवमेंट है वो ये सही है। ओके, हाँ। अबे कहाँ गया? उड़ गया। तब हम एक काम करते, गेम ओवर होने पे एक सिंपल एक कैनवास ले लेते, गेम ओवर कैनवास, ताकि बार बार हमें गेम चालू बंद ना करनी पड़े। और इसको स्केल विद स्क्रीन साइज कर देंगे 1980 बाई 1080 सॉरी। ओके, और यहाँ पर हम एक पैनल ले लेते हैं, यूआई पैनल। थोड़ा सा इसको ब्लैक दे देते, थोड़ा सा डार्क दे देंगे, और इसका जो 1.01 एंड 01 कर देते। और यहाँ पे हम एक टेक्स्ट मैश प्रो ले लेंगे और टेक्स्ट मैश प्रो को इंपोर्ट कर लेंगे, और सिंपली नाम दे देंगे गेम ओवर, और एक सिंपल सा बटन ले लेंगे ताकि बार बार हमें दिक्कत ना हो। वैसे हमारी गेम काफ़ी बढ़िया कंट्रोलेबल हो चुकी है। टेक्स्ट मैश प्रो बोल्ड दे देते, एंटर दे देते, नो रख दे देते, बड़ा कर देंगे, और दे देंगे गेम ओवर, दे देंगे रेड से थोड़ा सा इस तरह सा कुछ कर देते, और ऊपर चढ़ा देंगे। और यहाँ पर हम एक यूआई बटन दे देंगे, रिस्टार्ट।
इसको 300, 400, 500, 100, 200, 150। ओके चलो 150 विल बी गुड। टैक्स दे देंगे रिस्टार्ट बोल्ड एंड बिग, सिंपल। और यहाँ पे बटन दे देंगे रिस्टार्ट बटन। गेम ओवर टेक्स्ट विल बी हियर। चलो पैनल थोड़ी और डार्क कर देते हैं। चलो सही है। अभी हम एक काम करते हैं, इसको बंद कर देते हैं, एक लेवल मैनेजर ले लेते हैं। लेवल मैनेजर स्क्रिप्ट बना लेते हैं फटाफट से। और लेवल मैनेजर स्क्रिप्ट को ओपन कर लेंगे। लेवल मैनेजर स्क्रिप्ट का भी हम इंस्टेंस बना लेंगे। तो पब्लिक स्टैटिक लेवल मैनेजर इंस्टेंस अवेक में करेंगे कि इफ इंस्टेंस नॉट इक्वल टू नल हो तो कर देगा डिस्ट्रॉय ट्रांसफॉर्म। एल्स क्या करेगा, इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस एंड डोंट डिस्ट्रॉय एंड लोड और ट्रांसफॉर्म डॉट गेम ऑब्जेक्ट। ओके सिंपल। और यहाँ पे हम ले लेंगे पब्लिक गेम ऑब्जेक्ट गेम ओवर कैनवास एंड यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देंगे पब्लिक वॉइड। एक सेकेंड कहाँ पे लोचे, पब्लिक वॉइड गेम ओवर। अबे चलिए यार। एंड यहाँ पे हम दे देंगे गेम ओवर कैनवास द सेट ट्रू। यहाँ पे हाइड इन इंस्पेक्टर रखेंगे और यहाँ पर एक पब्लिक बुल ले लेंगे इज गेम ओवर, ताकि हम चेक कर सकें गेम ओवर होने के बाद में कोई फंक्शनलिटी काम ना करे। तो यहाँ पे हम दे देंगे कि इफ नॉट इज गेम ओवर हो तो इस गेम ओवर को ट्रू करे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, प्लेयर मूवमेंट। ओके तो प्लेयर मूवमेंट जो भी है हमारा वो कब कॉल होगा कि इफ लेवल में यहाँ पे नोट ले लेते हैं लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट इज गेम ओवर। अगर गेम ओवर नहीं है तभी मूवमेंट कॉल करेगा, वरना कोई मूवमेंट कॉल ही नहीं करेगा। यहाँ पे भी सेम चीज़ ले लेंगे कि इफ नॉट लेवल मैनेजर इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, इसको भी हम लोग इस फंक्शन के अंदर ही डाल देंगे, ठीक है। सिंपल एंड डन। चलो अभी हमें एक स्क्रिप्ट और बनानी है फॉर यूआई। तो हम एक गेम ओवर कैनवास के लिए गेम ओवर यूआई स्क्रिप्ट बना लेंगे। तो हम फटाफट से एक पहले फोल्डर बना लेते हैं सारी यूआई स्क्रिप्ट, उसके अंदर ही हम डालेंगे। हम सिंपली क्रिएट सिंपल सी शार्प स्क्रिप्ट एंड मोनो बिहेवियर। हम डालेंगे गेम ओवर यूआई, ठीक है। और वहाँ पे सिंपली हम रिस्टार्ट बटन के लिए कोड कर लेंगे कि भाई गेम हमारी रिस्टार्ट हो जाए। रिस्टार्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा सीन मैनेजर में से लोड करना पड़ेगा सीन। चलो तो फटाफट यहाँ पे पहले यूजिंग नेम स्पेस ले लेंगे, यूजिंग यूनिटी इंजन डॉट सीन मैनेजमेंट। यहाँ पे ये दोनों फंक्शन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ले लेंगे पब्लिक वॉइड रिस्टार्ट गेम रिस्टार्ट बटन। चलो और यहाँ पे क्या करेंगे, सीन मैनेजर डॉट लोड सीन गेट एक्टिव सीन डॉट बिल्ड इंडेक्स, यानी करंट सीन जो भी है ना उसको वो लोड कर लेगा। अब करंट सीन कौन सा है कैसे पता चलेगी, वो हमें सीन के बिल्ड इंडेक्स से मिलेगा। सीन के बिल्ड इंडेक्स यहाँ से मिलेगा। कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करके ओपन करोगे बिल्ड प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको
ओपन सीन लिस्ट पे एंड आपको बिल्ड इंडेक्स कौन सा मिल रहा है 0, तो 0 का सीन वो लोड कर लेगा। चलो सही है। अभी हमें क्या करना है, गेम ओवर यूआई स्क्रिप्ट पे गेम ओवर में डालेंगे, रिस्टार्ट बटन पे जाएंगे, ऑन क्लिक के ऊपर गेम ओवर वाला ऑब्जेक्ट असाइन करेंगे, उसके अंदर से जो असाइन की हुई स्क्रिप्ट है उसके अंदर रिस्टार्ट बटन को कॉल करेंगे। यानी सिंपली होगा क्या, जब भी हम बटन क्लिक करेंगे तो ये वाली मेथड कॉल हो जाएगी एंड वी विल प्ले। अभी एक बाकी है, लेवल मैनेजर पे लेवल मैनेजर असाइन करना बाकी है और गेम ओवर कैनवास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करना बाकी है। और सिंपली गेम ओवर कैनवास कहाँ पे शो करवाना है, जब हम लेवल मैनेजर पे गेम ओवर हो रही है। तो गेम ओवर हमारी कहाँ हो रही है, यहाँ पर हो रही है। ओके, तो डू गेम ओवर जहाँ पर भी हो रही है ना, यहाँ पर हम करेंगे लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम वही करेंगे, लेवल मैनेजर डॉट इंस्टेंस डॉट गेम ओवर, ठीक है, सिंपल। तो ये हो गया हमारा सिंपल यूआई सेटअप। तो ये हमारा सिंपल यूआई सेटअप हो गया। या रिस्टार्ट, अभी हमने डायरेक्ट सिंपली चले गए तो ये लोचे पड़े, ठीक है। तो अब रिस्टार्ट पे क्लिक करने पे हमारी गेम आ गई, मगर हमारा प्लेयर नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि लेवल मैनेजर को हमें डिस्ट्रॉय भी करते रहना है और डोंट डिस्ट्रॉय लोन नहीं डाल सकते। तो हम सिर्फ सिंपली इंस्टेंस इज इक्वल टू दिस कर देंगे और ऑन डिस्ट्रॉय पे हम डिस्ट्रॉय इंस्टेंस कर देंगे, डिस्ट्रॉय इंस्टेंस। प्लेयर मूवमेंट जो है हमारा, उसका भी इंस्टेंस हम डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे शायद, या फिर केम सेक का किसका नहीं कर रहे हम, लेवल मैनेजर का तो कर दिया। केम सेक जो स्टैटिक इंस्टेंस है ना, उसको ऑन डिस्ट्रॉय हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय इंस्टेंस, सिंपल। कैमरा फॉलो भी सही है, लेवल मैनेजर भी सही है, सब कुछ सही है। चलो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली हम क्या इंस्टेंस को डिस्ट्रॉय नहीं करते तो वो सेम ऑब्जेक्ट दोबारा कॉल हो जाता है। तो हमें इंस्टेंस डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है अगर किसी चीज़ का हम सिंगलटन क्रिएट कर रहे हैं तो गेम ओवर होने के बाद में हमें फिर से हमारा प्लेयर चाहिए। तो गेम ओवर करते, ओके, रिस्टार्ट एंड हमारी गेम शुरू। ओके ओके ओके, ओए गेम ओवर हो गई हमारी। रिस्टार्ट, अरे यार अबे आउट। सो ये तो हो गया हमारा कंट्रोल। अब हमें क्या करना है, इसको हमें चाहिए कंट्रोल करना है जॉयस्टिक से। तो हम फटाफट से पहले सिंपल जॉयस्टिक जो है उसको इंपोर्ट है। तो अब ये वाले पार्ट को इधर ही रखते हैं, दूसरे पार्ट में हम जॉयस्टिक इंपोर्ट करते हैं।